नमस्कार। तो चलिए आज भारत के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस सुबह से लेकर आज तक कौन-कौन से चेहरे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और उन्होंने हमारे देश की कहानी को कैसे एक नई शक्ल दी। आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, यहाँ एक मजेदार बात है। 1947 से आज तक भारत में प्रधानमंत्री तो 14 लोग बने, लेकिन प्रधानमंत्री पद की शपथ 16 बार ली गई है। अब ये कैसे हुआ? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और भारत के नेतृत्व की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है आज़ादी के फौरन बाद। ये था स्थापना का दौर। एक नया नवेला देश अपनी पहचान बना रहा था और उस दौर की राजनीति में एक गजब की स्थिरता थी, जिसकी कमान एक ही पार्टी के बड़े नेताओं के हाथ में थी। और इस दौर का सबसे बड़ा नाम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने 16 साल और 286 दिनों तक देश को संभाला। ये आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। कहना गलत नहीं होगा कि उनके ही विजन ने आधुनिक भारत की नींव रखी। नेहरू जी के बाद ये जिम्मेदारी आई लाल बहादुर शास्त्री जी के कंधों पर। उनका कार्यकाल छोटा जरूर था, पर बेहद अहम था। सोचिए, 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध जैसे मुश्किल वक्त में उन्होंने पूरे देश को एक साथ जोड़कर मजबूती से नेतृत्व किया। अब यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां एक बहुत ही शक्तिशाली नेता का उदय हुआ और पहली बार देश ने सत्ता बदलते हुए देखी। एक ऐसा बदलाव जिसने भारत की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो शक्तिशाली नेता थीं इंदिरा गांधी, भारत की पहली और आज तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। उनके लगभग 11 साल के पहले कार्यकाल में देश ने 1971 के युद्ध में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की, अपना पहला परमाणु परीक्षण भी किया। लेकिन फिर आया 1975 का वो विवादास्पद आपातकाल, जिसने उनकी सत्ता की जड़ें हिला दीं और आखिरकार उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी की हार का मतलब था भारतीय राजनीति में एक भूचाल। दशकों से जो कांग्रेस का एक छत्र राज चला रहा था, वो खत्म हो गया और सत्ता में आई जनता पार्टी। ये पहली बार था जब केंद्र में कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। वाकई एक ऐतिहासिक पल था ये। लेकिन देखिए, ये जो बदलाव था ये ज्यादा टिक नहीं पाया। मोरारजी देसाई की अगुवाई वाली जो गठबंधन सरकार थी, वो आपसी खींचतान की वजह से 2 साल में ही गिर गई। उनके बाद चरण सिंह आए, पर उनकी सरकार भी कांग्रेस के समर्थन वापस खींच लेने से सिर्फ 170 दिन ही चल पाई। मतलब अस्थिरता के एक नया दौर शुरू हो गया था। इस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच 1980s में इंदिरा गांधी ने एक जबरदस्त वापसी की, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1984 में उनकी दुखद हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और भारतीय राजनीति का रुख एक नए युवा चेहरे की तरफ मुड़ गया। और यहीं से भारतीय राजनीति में एक ऐसे दौर की शुरुआत होती है जिसे हम अस्थिरता का युग कह सकते हैं। नेहरू गांधी परिवार की लंबी विरासत के बाद अब प्रधानमंत्री की कुर्सी मानो एक घूमने वाले दरवाजे जैसी हो गई थी, जहां नेता तेजी से आ और जा रहे थे। इंदिरा जी के बाद देश की बागडोर आई उनके बेटे राजीव गांधी के हाथ में। सिर्फ 40 साल की उम्र में वो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल की शुरुआत तो बहुत उम्मीदों और एक नई सोच के साथ हुई, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें कई राजनीतिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जो हुआ वो किसी पॉलिटिकल रोलर कोस्टर से कम नहीं था। आप अंदाजा लगाइए, एक दशक से भी कम समय में देश ने 6 अलग-अलग प्रधानमंत्री देखे। पहले वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 16 दिनों के लिए, फिर आए एचडी देवेगौड़ा और फिर आईके गुजराल। ये भारतीय राजनीति का शायद सबसे ज्यादा अस्थिर दौर था। सही मायनों में कहें तो 1990 का दशक भारतीय राजनीति के लिए बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला समय था। सरकारें ताश के पत्तों के महल की तरह बन रही थीं और बिखर रही थीं, जिससे पूरे देश में एक अनिश्चितता का माहौल था। लेकिन कहते हैं ना, हर तूफान के बाद शांति का एक दौर भी आता है। तो अब हम कहानी के उस पड़ाव पर हैं जहां अस्थिरता का वो लंबा दौर खत्म हुआ और भारत में एक बार फिर स्थिरता का एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें प्रधानमंत्रियों ने अपना पूरा कार्यकाल संभाला। इस नए दौर की शुरुआत की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। पिछले एक दशक की उस उथल-पुथल के बाद उन्होंने करीब 6 साल तक एक स्थिर सरकार चलाई और 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण जैसे बड़े और साहसिक फैसलों से दुनिया में भारत की एक नई पहचान बनाई।
और स्थिरता के सिलसिले को आगे बढ़ाया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उन्होंने इसे और भी मजबूत किया, लगातार 2 कार्यकाल यानी पूरे 10 साल तक देश का नेतृत्व किया। और हाँ, वो नेहरू जी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा चुनाव जीता। और फिर आता है साल 2014, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा एक बार फिर से बदल दी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और 2019 में इस जीत को और भी बड़े अंतर से दोहराया। गठबंधन सरकारों के लंबे दौर के बाद एक बार फिर एक दलीय बहुमत वाली मजबूत सरकार का युग लौट आया। तो इस पूरे 75 साल के लंबे राजनीतिक सफर से हम क्या सीखते हैं? चलिए भारत के नेतृत्व के इन बदलते हुए पैटर्न पर एक नजर डालते हैं और कुछ खास बातों को समझते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ हैं जवाहरलाल नेहरू, जिनका लगभग 17 साल का लंबा और स्थिर कार्यकाल, और दूसरी तरफ हैं अटल बिहारी वाजपेयी के 16 दिन और चरण सिंह के 170 दिन। ये 2 बिल्कुल अलग छोर भारतीय राजनीति के 2 अलग-अलग युगों की पूरी तस्वीर दिखा देते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो भारत के नेतृत्व की कहानी को हम 3 मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं। पहला दौर था एक पार्टी के दबदबे का, दूसरा दौर आया गठबंधन की राजनीति और अस्थिरता का, और तीसरा यानी मौजूदा दौर है एक बार फिर मजबूत एकदलीय सरकार की वापसी का। तो हमने देखा कि कैसे भारत की राजनीति एक पूरे चक्र से गुजरी है, एक पार्टी के दबदबे से गठबंधन की राजनीति तक और फिर वापस एक मजबूत सरकार की ओर। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इतिहास के इन तमाम उतार चढ़ावों को देखते हुए भारत के नेतृत्व की कहानी का अगला अध्याय आखिर कैसा होगा।